हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्रीहरदास। तो आज हम पढ़ेंगे कार्तिक मास का नवा और 10वां अध्याय। ठीक है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। जय श्री राम नारायण। तो चलिए पहले नवा अध्याय पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से है। इधर वृद्धा के संवर्ण देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। वह स्वर्ण ने देखा, उसे बड़ी चिंतित हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहाँ वृद्धा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुकार से राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृद्धा से मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलाधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसी की विजय होगी। कृपा करके बताइए क्या, क्योंकि आप स्वर्ण हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जलाधर दैत्य का सिर को धड़ लाकर फेंक दिया। वृद्धा अपने पति की मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का तो ऐसा चेतता आई। तब वह पूर्ण विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव गंधर्व और विष्णु की सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया। हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं। किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मेरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलांधर जीवित होकर वृद्धा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ अंगलीन वृद्ध हो गया। वृद्धा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति को वेद में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो दो राक्षस कपट के बनाए थे, वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। और जो तुम्हारा शिष्य था, वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथ्वी, भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रत वृद्धा का विज्ञापीशील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृद्ध, मैंने तुम्हारे श्रापों को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शीला रूप से जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृद्धा अपने पति के चरणों का ध्यान करने विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथ्वी, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग में राक्षसों को मारने शिवजी
मारने लगे। शिव जी का इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी ना ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृद्धा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिवजी ने अपने ऋषियों को तप का परिवर्तित स्त्रियों का तथा ब्राह्मण जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकल शिवजी में तथा वृद्धा का तेज श्री पार्वती जी ने समा गया। उधर विष्णु वृद्धा के चिंतित में लौटने लगे। तब सब देवी देवताओं ने शिव जी की स्तुति और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर अपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कहीं महान अनर्थ हो रहा है। कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृद्धा को पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिंता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वहीं सब संकट हरेगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्राह्मणादिक देवता भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी की सरस्वती दो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में ही हैं। वहीं तीनों तुम्हारा कार्य सिद्धि करेगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर तीन बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों ने जहाँ पर विष्णु में जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्धि करो। देवताओं ने तीनों बीज में जाकर जहाँ पर वृद्धि ने को चिंता पर भगवान विष्णु पर लौट रहे थे, जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मिलती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज इससे युक्त होकर दिया था। इसलिए मालती भगवान पूजा में निधिन तथा आंवला में तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृद्धा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथ्वी, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य बराबर हैं। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष का प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथ्वी, तुलसी के आंवले का महत्व ब्राह्मण जी भी पढ़ने में असमर्थ थे, और जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यहीं पर हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है।
तो चलिए अब पढ़ते हैं 10वां अध्याय। ठीक है। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महत्व कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णवासी को ब्राह्मण जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस को भी श्री लक्ष्मी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको संयोग पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है इसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदनादि से गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा के अध्यम देवे और फिर उत्सव मनाकर भोजन करे। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथ्वी, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बृहदवती नाम की एक पुरी से सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसने रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा पुर दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों का दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। वह अब भी इस व्रत को करे, उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामंत्रन को मृत शरीर का तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधवित करके उदापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्त के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो यहीं पर हमारे 9वां और 10वां अध्याय समाप्त होता है। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि।